ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को सुरक्षा प्रशिक्षण और जानकारी दी जा रही है। साथ ही बात होगी बुरहानपुर की, जहां जन सुनवाई के दौरान जय बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन दिया, जिसमें जिले के शासकीय विभागों में 10 से 12 वर्षों से अधिक समय से तैनात अधिकारियों के तबादले की मांग की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को सुरक्षा प्रशिक्षण और जानकारी दी जा रही है। इसी अभियान के अंतर्गत दुर्ग के BIT सभागार में सिविल डिफेंस प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 200 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और NCC कैडेट शामिल हुए। इस दौरान NDRF और SDRF ने डिजास्टर के समय जानमाल की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी और बताया कि कैसे कम समय में अपनी सुरक्षा और बचाव किया जा सकता है। कार्यशाला में डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिले में सिविल डिफेंस प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखे हैं और इस सिविल डिफेंस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य हम अधिक से अधिक नागरिकों को सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाएं। हमारे पास में हमारे जो देश है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो एक सिविल डिफेंस हमारा भारत देश का एक प्रतीक, जो हमारे स्टेट है वहाँ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बनाने के लिए हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं उन्हें प्रशिक्षण देकर हम उन्हें बाढ़ से, अग्नि से, आपदा और विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने का उन्हें एक गुर सिखा रहे हैं। आप सभी को विदित होगा कि पिछले 7 मई को हमने एक सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल यहाँ पर आयोजित की थी। उसी सिलसिले में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को तैयार करने, उनको प्रशिक्षण देने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वॉलंटियर्स के रूप में जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की आज यहाँ पर दुर्ग जिले में शुरुआत की गई है। आज जैसा आप देख सकते हैं लगभग 200 वॉलंटियर्स हमारे बीच मौजूद हैं, जिनको सिविल डिफेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, किस प्रकार से आवश्यकताएं पड़ सकती हैं, क्या अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या अलग अलग रोल्स होते हैं और उसके लिए उनको क्या करना होगा, किस परिस्थिति में, उसके लिए प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए, अभी विगत दिनों में जो देश में आपात की स्थिति बनी हुई थी और भविष्य में भी अगर जो बनेगी या अन्य भी जो आपदाएँ आनी है, उसके लिए हमें आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तैयार करना है और उनको प्रशिक्षण देना कि अगर कोई भी इस तरह की स्थिति आती है तो कैसे वो स्वयं की और लोगों की जान माल की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उनको फर्स्ट एड और सिविल डिफेंस क्या है और आग के बारे में, बाढ़ के बारे में, भूकंप के बारे में या अन्य जो भी डिजास्टर्स आने हैं या आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारी जीवन शैली है या दुनिया में बदलाव हो रहा है तो डिजास्टर का हमें सामना करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एजेंसियाँ उतनी सक्षम हैं या उनको टाइम लगेगा, तो आम लोग जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं अगर वो ज़्यादा अगर सक्षम होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जान माल की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के ग्राम पालखेड़ी में स्थित शासकीय हाई स्कूल में 20 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पेंटिंग, मेहंदी, खेलकूद, योग, रंगोली, गायन, नृत्य जैसी गतिविधियां आयोजित की गई। समापन समारोह में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। 50 से अधिक बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सिविल अस्पताल की मेडिकल टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। प्राचार्य ने इस पहल को ग्रामीण प्रतिभाओं के विकास का अच्छा अवसर बताया। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण और स्वादिष्ट भोजन के साथ हुआ। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बुरहानपुर में जनसुनवाई के दौरान जय बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के समक्ष ज्ञापन दिया, जिसमें जिले के शासकीय विभागों में 10 से 12 वर्षों से अधिक समय से तैनात अधिकारियों के तबादले की मांग की गई। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी लंबे समय तक एक ही विभाग या तहसील कार्यालय में रहकर भ्रष्टाचार और मिलावटखोरी में संलिप्त हो जाते हैं और शिकायतों पर उचित कार्यवाही नहीं होती। ज्ञापन में 3 वर्षों के भीतर अधिकारियों का स्थानांतरण अनिवार्य करने और पुराने अधिकारियों की जांच कर उनके ट्रांसफर की मांग की गई। इस अवसर पर कई संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। शासन के आदेश है कि 3 साल तक अधिकारी बनने से तो 3 साल के बाद
होना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो बुरहानपुर ज़िले में 12-12 साल तक अधिकारी एक ही जगह पर है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में भी अधिकारी रिटायरमेंट हो जाते हैं, लेकिन उनका तबादला नहीं होता है। तो आज जय बजरंग सेना की टोटल पूरी टीम द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। ये संज्ञान में लाया मामला कि भाई जो अधिकारी है उनका ट्रांसफर हो जाए। मैं अनिल महाजन, जय बजरंग सेना जिला। देखिए, आज बुरहानपुर जय बजरंग सेना बुरहानपुर द्वारा कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में सभी पदाधिकारी मौजूद हुए। शहर में एक ही जगह पर स्थित कई अधिकारी हैं और अधिकारियों को और व्यापारियों को मिलकर साठगांठ हो रहा है, जैसे कि मिष्ठान केंद्र हो गए और अन्य जगह कई ऐसे देव विभाग जैसे संबंधी कई अधिकारी हैं जो अपने कारोबार को कब्जा बनाए बैठे हैं। तो इसको लेकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।